ये अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। एक ऐसा इंसान जिसे उसकी खुद की फैमिली ने कभी यूजलेस तक बोल दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, वो एनवेलप खोलना, उसकी पूरी नॉर्मल जिंदगी को इस दुनिया से मिटा देगी। उसे ले जाया गया एक एकेडमी में जिसका मकसद था सुपर हीरोज बनाना, जो नए वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हो। यहां वो लोग कुछ भी पा सकते थे, पावर, वेल्थ, अथॉरिटी, हत्ता की इमोर्टैलिटी तक। लेकिन एक बेहतर नई जिंदगी की उसकी सारी उम्मीदें पहले ही टेस्ट के बाद टूट गई। उसका टोटल कंबाइंड स्ट्रेंथ स्कोर सिर्फ 9 पॉइंट्स निकला और उसे एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट का टाइटल मिल गया। और सबसे खराब बात, इस जगह पर हर बार जब कोई मरता है, उनकी लाइफ स्पैन से 10 साल काट दिए जाते हैं। टू लैम्प बेहोशी से उठता है। उसका सिर घूम रहा था, जबान पर कुछ उल्टे सीधे शब्द आ रहे थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि वो अनजाने लोगों से भरी एक क्राउड के बीच खड़ा है। उसके सामने एक बड़ा सा हॉल था, पूरा फ्यूचरिस्टिक लुक में। लोग उसकी तरह कंफ्यूज दिख रहे थे। What the hell is this? वो चिल्लाया। उसकी कमर से ठंडी पसीने की धार बह रही थी। उसकी चीख ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया, पर टू लैम्प को परवाह नहीं थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और भीड़ को स्कैन किया। उसे पक्का यकीन था कि ये उसका घर नहीं है। क्या ये किडनैपिंग है या कोई बुरा सपना? अचानक एक तेज दर्द उसके दिमाग में चुभा और वो अपने सिर को पकड़कर झुक गया। फिर एक मेमोरी फ्लैश हुई, वो एनवेलप। सीन बदल गया। कुछ देर पहले टू लैम्प, एक नया ग्रेजुएट, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। जॉब ढूंढते ढूंढते गुजारा चलाने के लिए वो पेड गेम बूस्टर काम करता था। अपनी जबरदस्त स्किल्स के दम पर उसने एक मुश्किल मैच का पासा पलट दिया। विक्ट्री! एक और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। उसने चेयर पर पीठ टिकाई और गहरा सांस लिया। रेंटेड रूम बिल्कुल मैसी था, पर उसकी अपनी जगह थी। टू लैम्प बेड पर लटक सा गया, फोन स्क्रॉल करते हुए। ऑनलाइन घूमते घूमते उसे अपनों के कुछ कड़वे कमेंट्स मिल गए। उसके पाता का वो शब्द यूजलेस फिर से दिमाग में चुभने लगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसने घर छोड़ दिया था। उसे सिर्फ अभी तक वो फील्ड नहीं मिली जो उसका असली टैलेंट दिखा सके, और जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। घर से निकलने के सिर्फ 2 दिन बाद रात के 12 बजे एक अजीब डिलीवरी मैन आया और एक स्ट्रेंज एनवेलप दे गया। क्यूरियस होके टू लैम्प ने उसे खोला। अंदर कोई पेपर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चीज थी। उसके निकलते ही एक काला एनर्जी का धमाका उसके आसपास फैल गया और उसे कस के लपेट लिया। टू लैम्प सिर्फ चीख पाया। हवा में कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स चमके। ये शिगोंग एकेडमी का एडमिशन नोटिस था और फोर्स्ड टेलीपोर्टेशन शुरू हो चुका था। उसका पूरा जिस्म धुंध बन के गायब हो गया। सिर्फ खाली एनवेलप जमीन पर गिर गया। फ्लैशबैक खत्म। प्रेजेंट में टू लैम्प ने सिर मसला। मतलब वो लेटर ही उसे इस श्रापित जगह शिगोंग एकेडमी ले आया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये कोई घटिया प्रैंक लगता है। तभी एक ठंडी आवाज आई, ओह फाइनली अवेक। एक लंबा आदमी पोनीटेल के साथ मिलिट्री जैसी पर्सनालिटी में उसे घूर रहा था। उसने टू लैम्प की कमजोर बॉडी का मजाक उड़ाया, कहकर कि वो 3 घंटे से बेहोश पड़ा था। बाकी लोग भी रिएक्ट करने लगे। कुछ चीखें, तुम कौन हो? ये किडनैपिंग है, पुलिस को कॉल करेंगे। केओस के बीच चिन चुआन ने सिर्फ हल्का सा स्मर्क दिया। उसने तलवार के हिल्ट पर हाथ रखा। फिर एक पल में पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी का एक डरावना ब्लास्ट हॉल में फैल गया। एक ही बार में सबकी आवाज बंद। लोग पत्थर की तरह जम गए। ऐसी पावर उन्होंने कभी नहीं देखी थी। चिन चुआन झरझराया, सब चुप हो जाओ। सिर्फ एक सेंटेंस ने पूरे हॉल को मौत जैसी साइलेंस में डाल दिया। फ्रेशमैन को देखकर वो इरिटेटेड लग रहा था। वो एडमिशन डिपार्टमेंट को कोस रहा था कि हर साल ऐसे ही परेशान लोग भेज देते हैं। फिर उसने गुस्से गुस्से में बोला कि कोई लेट उठकर उसका वक्त बर्बाद कर गया है, इसलिए वो सब कुछ शॉर्ट रखेगा। उसकी नजर सीधी टू लैम्प पर टिकी थी। चिन चुआन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये शिगोंग एकेडमी है और वो उनका इंस्ट्रक्टर है। सबको बताया कि वो लोग चोजन इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग से गुजरकर नए वर्ल्ड में एंट्री का हक मिल सकता है। वहां वो सब कुछ पा सकते हैं, पावर, वेल्थ, अथॉरिटी, हत्ता की इमोर्टैलिटी तक। इमोर्टैलिटी सुनते ही सबका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने अनाउंस किया कि अब बकवास खत्म, पोटेंशियल असेसमेंट शुरू होगा। टू लैम्प सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। 200 से ज्यादा लोग। ये नॉर्मल किडनैपिंग नहीं हो सकता। एक मॉडर्न स्कैनिंग मशीन लाई गई। लोग एक एक करके जाने लगे। पहला बंदा 24 स्कोर लाया। चिन चुआन ने उसे वीक बोल दिया। दूसरा 32। उसे सिर्फ नॉट बैड मिला। आगे बढ़ते बढ़ते इंस्ट्रक्टर का पेशेंस टूटने लगा। उसने पूरे बैच को मीडियोकर बोला और एडमिशन ऑफिस को थ्रैश हीप से लोग उठाने का इल्जाम दिया। अब टू लैम्प की बारी आई। मशीन ने स्कैन शुरू किया, पर यह यूजुअली लंबा चल रहा था।
बाकी लोग 6-7 सेकंड में हो जाते थे, पर वो लगभग 1 मिनट से खड़ा था। ये देखकर चिन चुआन का ध्यान उस पर आया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी क्यूरियोसिटी छलकी। आखिर बीप आई, स्कैन कंप्लीट। टू लैम्प ने सुकून का सांस लिया, पर तभी वेट, चिन चुआन ने रोका। लेट मी सी योर डेटा। शायद लंबी स्कैन ने कोई रेयर टैलेंट रिवील किया हो, वो मटर कर रहा था। चिन चुआन ने कंट्रोल पैनल की तरफ देखा, फिर उसकी आंखें एकदम से फट गईं। टू लैम्प के स्टैट स्क्रीन पर दिख रहे थे। स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2, कॉन्स्टिट्यूशन 3, टोटल एट्रीब्यूट्स सिर्फ 9 पॉइंट्स। चिन चुआन कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया, फिर उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। गुस्से से चिल्लाया, शिगोंग एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने इतने बकवास स्टैट्स नहीं देखे। उसने सीधा टू लैम्प की तरफ उंगली उठाई और बोला, तू तो एक रेयर पीस ऑफ ट्रैश निकला। टू लैम्प ने दांत भींच लिए। बाहर से वो चुप था, लेकिन अंदर से वो चीख रहा था, अगर मैं इतना ही गार्बेज हूं तो सीधा घर भेज दो ना। चिन चुआन इरिटेट होकर मुंह फेर गया, बोलता हुआ, मैंने सोचा था कोई जीनियस मिल गया और ये तो 2 रुपए का ट्रैश निकला, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। जाते जाते भी वो रोक न सका। एक और इंसल्ट, यूजलेस, ट्रैश। ये शब्द टू लैम्प के दिल में चाकू की तरह घुस गया। उसके दिमाग में गूंजने लगा उसके पास्ट के सारे ताने, फैमिली की नफरत, उनकी हंसी, उनका तंज। दांत पीसकर टू लैम्प ने मटर किया, बचपन से लेकर अब तक जहां भी गया हर जगह मुझे यूजलेस ही कहा गया है। उसने अपने हाथ कस के बांध लिए, गुस्से से उनके नकल्स तक कांप रहे थे। इतना सब होने के बाद भी यहां भी मैं वही लेबल से नहीं बच सकता। तभी चिन चुआन ने एक आईडी कार्ड उठाया और बोला, इतने घटिया स्टैट्स के साथ टेस्ट में जाना मतलब अपनी मौत को इनवाइट करना। इसको आईडी कार्ड देना भी पूरा वेस्ट है। पर उसके बोलते ही एक पल में टू लैम्प आगे बढ़ा और कार्ड को झट से उसके हाथ से छीन लिया। मैं ट्रैश हूं या नहीं ये एक नंबर डिसाइड नहीं करेगा। टू लैम्प गरजा, चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं कम से कम एक बार तो ट्राई करूंगा ही। चिन चुआन ने हंसी उड़ाई, शेरों जैसे बोल रहा है, देखते हैं टेस्ट में कैसे हवा टाइट होती है तुम्हारी। तब एक टिमिड लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा, वो जीनियस स्टूडेंट से आपका क्या मतलब था? चिन चुआन ने समझाया कि जीनियस वो होते हैं जिनको हेवंस का फेवर मिलता है, जिनमें उतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो नए वर्ल्ड में जिंदा रह सकें। बाकी सबको उसने सीधा सजेशन दिया, फैंटेसीज छोड़ो, बस एंट्रेंस टेस्ट पास करने की सोचो। फिर एक दूसरी लड़की आगे आई, कोल्ड, स्मार्ट लुकिंग, ग्लासेस एडजस्ट करते हुए, जियू शियाओ। उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछा, आपने पहले कहा था कि एकेडमी में पावर और वेल्थ मिल सकती है, पर उन चीजों की कीमत क्या होगी? चिन चुआन ने उसे पहचान लिया, गियू शियाओ, ग्रुप में हाईएस्ट इनिशियल स्टैट्स वाली, चाहे कोई स्पेशल टैलेंट ना हो। उसने जवाब दिया, यहां क्रेडिट्स और एक्सचेंज पॉइंट्स ही सबका करेंसी है, उनसे तुम कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। लड़की ने शांत आवाज में कहा, अंडरस्टूड। टू लैम्प ने गियू शियाओ को ऑब्जर्व किया। यह लड़की देखने में एकदम इंटेलेक्चुअल टाइप, पर उसके स्टैट्स हाईएस्ट थे और चिन चुआन का टोन उसके सामने क्लियरली ज्यादा रिस्पेक्टफुल था। वो उसे इंपॉर्टेंस देता था। चिन चुआन ने सबको बताया कि स्टेटस कैसे चेक करना है, बस अपने माइंड में साइलेंटली एट्रीब्यूट्स को कंफर्म करो। टू लैम्प ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, कार्ड पर फोकस किया और मन में कमांड दिया। तुरंत एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन पैनल उसके सामने पॉपअप हो गया। सब स्टैट्स पहले जैसे ही थे, पर एक चीज ने उसका दिल हिला के रख दिया। हर बार तुम्हें डेथ मिलेगी, तुम्हारी लाइफ स्पैन से 10 साल काट दिए जाएंगे। लाइफ स्पैन 0 होते ही तुम परमानेंटली मर जाओगे। टू लैम्प का खून ठंडा पड़ गया। बाकी लोग भी अपने पैनल देखकर पैनिक करने लगे। क्या लाइफ स्पैन भी मेजर होती है? क्या यह सच में हमसे 10 साल काट लेगा? लोग बर्बाद हो गए। इस केओस के बीच एक मैकेनिकल वॉइस टू लैम्प के दिमाग में गूंजी, abnormal fluctuation detected, a hidden talent has been unlocked, analysis in progress। टू लैम्प एकदम स्टन हो गया। हिडन टैलेंट? मुझे? मैं तो ट्रैश हूं, ये हो क्या रहा है? उसने आसपास देखा, किसी और ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब ये नोटिफिकेशन सिर्फ उसको सुनाई दे रही थी। पैनल पर इंफॉर्मेशन आती रही, लेकिन टैलेंट का नाम और रैंक दोनों पर क्वेश्चन मार्क्स थे, नॉट फाउंड इन डेटाबेस। एनालिसिस कंप्लीट हुआ, टैलेंट के इफेक्ट्स दिख गए। पैसिव इफेक्ट, लर्निंग एफिशिएंसी प्लस 100%। एक्टिव इफेक्ट, किसी भी स्किल को 3 मिनट के लिए कॉपी कर सकता है। कूल डाउन, हर 7 दिन में सिर्फ एक बार यूज कर सकता है। सिस्टम, यह पहली बार डिटेक्ट हुआ है, फर्स्ट ओनर को इसका नाम रखने का अधिकार दिया जाता है। टू लैम्प ने सोचा, एक टैलेंट जो मुझे फास्टर सीखने में हेल्प करता है और दूसरों की एबिलिटीज को कॉपी भी, नाम क्या रखूं? फिक्र किए बिना उसके जुबान से निकला, टॉप स्कॉलर।
सिस्टम ने नाम कंफर्म किया और टैलेंट का फाइनल रैंक इवैल्यूएट किया। रिजल्ट आया सल्फर मोनोसल्फाइड टीयर टैलेंट, द हाईएस्ट रैंक। टू लैम्प पर पर्पल एनर्जी की वेव छाकर गुजर गई। वो वहीं खड़ा हैरान रह गया। ये सब। उसकी आंखों में एक नया तीखा कॉन्फिडेंस चमका। उसने तुरंत एक बात समझ ली। स्कैन के टाइम चिनचुआन जैसा इंस्ट्रक्टर भी इस टॉप स्कॉलर टैलेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। इन सल्फर मोनोसल्फाइड टीयर टैलेंट, डू लैम्प ने धीरे से बोला। यह राज फिलहाल सिर्फ उसके पास था और उसके होठों पर एक हल्की पर डेंजरस सी स्माइल उभरी। शायद यही मेरा असली ट्रम्प कार्ड होगा, मेरे सर्वाइवल का रास्ता। सॉरी, लेकिन अब इस चैप्टर से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम टू लैम्प से चेंज होके शाओलिन हो गया है। उम्मीद है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वक्त एक स्टूडेंट पैनिक में आ गया जब उसे पता चला कि उसकी रिमेनिंग लाइफ स्पैन सिर्फ 9 साल है, लेकिन यहां एक बार मरना मतलब 10 साल कटना। इसका मतलब था कि उसकी पहली ही गलती उसकी परमानेंट डेथ बन सकती थी। वो लड़का खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये सिस्टम एरर होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके हिस्टेरिया का जवाब एक भारी मुक्का था जो सीधा उसके सर पर पड़ा। इंस्ट्रक्टर चिनचुआन ने चिल्लाते हुए उसे इडियट बोला। एक ठंडी आवाज में उसने कंफर्म किया कि हां, उसकी लाइफ स्पैन सच में सिर्फ 9 साल है। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो मर गया तो पूरी लाइफ स्पैन डिडक्ट हो जाएगी और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर चिनचुआन के हिसाब से ये नई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। बाहर की दुनिया में डेथ इज इक्वल टू एंडिंग, लेकिन यहां लाइफ स्पैन एक रिसोर्स थी, एक करेंसी। मिशंस करके, एक्सचेंज पॉइंट्स कमा के, स्ट्रेंथ बढ़ा के वो लोग फिर से लाइफ स्पैन अर्न कर सकते थे। स्टूडेंट ने अपना सर पकड़ लिया। फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल शॉक उसे चीर रहा था। चिनचुआन की एक्सप्लेनेशन उसके पूरे वर्ल्ड व्यू को तोड़कर नया बना रही थी। चिनचुआन ने ब्लैंकेट स्टाइल में कहा, यह एकेडमी तुम्हें सब कुछ देगी, पावर, नॉलेज, वेल्थ, और अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक्सटेंडेड लाइफ भी। उसकी आंखों में क्रिप्टिक अजीब सी मुस्कुराहट चमकी। बस इनफ पॉइंट्स और राइट आइटम्स हो तो थियोरेटिकली इमोर्टैलिटी भी पॉसिबल है। गुई शाओ क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ी। ये रूल सिर्फ एकेडमी के अंदर अप्लाई होता है या कहीं भी? चिनचुआन ने सर हिलाकर जवाब दिया, एक बार ऑफिशियल स्टूडेंट बन गए ये रूल तुम्हारे साथ दुनिया में कहीं भी फॉलो करेगा। सब कुछ प्रोसेस करने से पहले ही चिनचुआन ने डिक्लेयर कर दिया, एक्सप्लेनिंग टाइम ओवर, एंट्रेंस एग्जाम अभी के अभी शुरू होगा। उसने फिंगर स्नैप की। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस रूम में गुनगुनाई, टेलीपोर्टेशन प्रोसेस प्रिपेयरिंग, काउंटडाउन स्टार्टिंग, 3। भीड़ के बीच बिस्पेक्टिकल लड़की जियो शाओ ऊपर से नीचे एकदम काम थी। 2। शाओलिन ने अपने हाथ कस लिए। पहले वाली डर की जगह अब बस डिटर्मिनेशन जल रहा था। 1। पर्पल लाइट सबको एनगल्फ कर गई और एक पल में पूरा हॉल खाली हो गया। फ्रेशमैन के टेलीपोर्ट होने के बाद चिनचुआन ने अपना सर पकड़ लिया। मेरी क्लास में एक भी रियल टैलेंट नहीं, इस साल के रिजल्ट्स तो बिल्कुल खराब होंगे। वो फ्रस्ट्रेटेड साय लेकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी एक और इंस्ट्रक्टर सिगार मुंह में दबाए हॉल में घुसता है। चिनचुआन सुनो तो, वो प्राउडली बोला। क्लास 3 ने 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हैं, एक रैंक ए, एक रैंक बी। तुम्हारी क्लास में क्या आया? चिनचुआन इरिटेट होकर बोला, मेरे क्लास में भी एक जीनियस है, इनिशियल स्टैट 40 से ऊपर। दूसरा इंस्ट्रक्टर हंसी उड़ाकर बोला, स्टैट्स का क्या फायदा, टैलेंट होना चाहिए। फिर उसने र्यूमर छेड़ दिया, नेशन ऑफ यांग में एक नया सल्फर मोनोऑक्साइड टीयर फ्रेशमैन मिला है, क्या पता तुम्हारी एकेडमी में भी? चिनचुआन ने उसका हाथ झटक दिया, बकवास, डेटाबेस में कुछ नहीं मिला। सल्फर मोनोऑक्साइड टैलेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके हिसाब से एस टीयर टैलेंट वाले पूरी दुनिया में उंगलियों पे गिनते जाते थे, तो सल्फर मोनोऑक्साइड टीयर बिल्कुल इम्पॉसिबल। मीनवाइल गॉब्लिन केव के अंदर फ्रेशमैन टेलीपोर्ट हो चुके थे। हर कोई होश उड़ने की स्टेट में था। शाओलिन को टेलीपोर्टेशन से उल्टी सी फील हुई। एक लड़की डर से रो पड़ी। तभी शाओलिन के सामने एक ब्लू सिस्टम स्क्रीन पॉपअप हुई। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव्स, मैंडेटरी मिशन, जंगल से एस्केप करके 1 आवर में सेफ जोन पहुंचना। ऑप्शनल मिशंस, 5 गॉब्लिन्स को मारो या गॉब्लिन किंग को स्ले करो। रिवॉर्ड्स, मैंडेटरी 10 एकेडमिक क्रेडिट्स प्लस 100 एक्सचेंज पॉइंट्स, 5 गॉब्लिन्स 10 क्रेडिट्स प्लस 200 पॉइंट्स, गॉब्लिन किंग 20 क्रेडिट्स प्लस 500 पॉइंट्स। फिर एक और नोटिफिकेशन, हर स्टूडेंट को एक प्रोबेशनरी स्टूडेंट गिफ्ट पैक मिला है, उसमें से उन्हें सर्वाइवल के लिए एक रैंडम वेपन दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इस टेस्ट में कोई डेथ पेनल्टी नहीं होगी। मतलब ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल था। फ्रेशमैन खुशी से चीख पड़े, सब जान बचने पर खुश थे। शाओलिन ने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने गिफ्ट पैक खोला। सिस्टम ने बताया, नोविस मैजिक स्टाफ, रैंक F, स्किल एनर्जी ऑब, MP यूज करता है। स्टाफ पकड़ते ही एक नया स्किल अनलॉक हुआ,
बेसिक स्टाफ मास्टरी लेवल 1। शाओलिन ने एनालाइज किया, स्किल्स, एक्सपी, ये पूरा सिस्टम एक गेम जैसा था। उसकी आंखों में कैलकुलेशन चमकी। तो फिर मैं गेम के रूल्स फॉलो करूंगा। वो एक मूव में एनर्जी गैदर करके एनर्जी ऑर्ब कास्ट करता है। ग्राउंड में एक छोटा सा क्रेटर फट जाता है। स्मोक हवा में फैलती है। नोटिफिकेशन आई, बेसिक स्टाफ मास्टरी +2 एक्सपी। शाओलिन मुस्कुराया। सिर्फ यूज करने से एक्सपी मिल रहा था। और फिर उसे याद आया, उसका सल्फर मोनोक्साइड टीयर टैलेंट एकेडमिक प्रोडिजी पैसिव इफेक्ट देता है, लर्निंग स्पीड 2x। लेकिन दूसरा ऑर्ब कास्ट करते ही वार्निंग, मैना इनसफिशिएंट। शाओलिन ने सर पकड़ लिया। स्टैट्स इतने लो कि मैना बार कुछ ही शॉट्स में खाली हो गई। वहीं पास में एक बर्ली लड़का हैवी सॉर्ड घुमा रहा था। उसे हर स्विंग पे 1 एक्सपी मिल रहा था। शाओलिन ने ऑब्जर्व किया, बस वेपन हिलाने से एक्सपी मिलेगा तो क्या मैं यहीं ग्राइंड कर सकता हूं? उसने प्लान रिजेक्ट किया। एफिशिएंट नहीं है और टाइम लिमिट भी है। स्टाफ की जगह फिजिकल वेपन बेहतर रहेगा। तभी जियू शाओ आई। वो हेजिटेशन के बाद बोली, शाओलिन, क्या हम वेपन्स एक्सचेंज कर सकते हैं? इंटेलिजेंट थी, गेम्स नहीं खेली थी, पर समझ गई थी कि मैजिक इज इक्वल टू MP और इंटेलिजेंस से लिंक्ड है। सॉर्ड शाओलिन को सूट करता था, स्टाफ उसे। तुम गुई शाओ हो, राइट? मैं शाओलिन। हाँ, क्लासमेट शाओलिन। क्या तुम ट्रेड करोगे? शाओलिन ने तुरंत हाँ कहा। विद पोलाइटनेस उसने स्टाफ उसे दे दिया और सॉर्ड मिलते ही सॉर्ड मास्टरी अनलॉक हो गया। उसे सॉर्ड हवा में घुमाकर देखने पर वो काफी कंफर्टेबल फील हुआ। अब वेपन परफेक्ट हो गया और मिशन के लिए एक टीममेट चाहिए। वो जियू शाओ की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्लासमेट जियू शाओ, क्या तुम? लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक और आवाज कटी। एक बर्ली लड़का हैवी सॉर्ड पकड़े एरोगेंस के साथ आ गया। हे, टीम अप करना है क्या? क्लियरली ट्रबल मेकिंग पोस्चर। वोंग डलांग, उसने इंट्रोड्यूस किया। उसने जियू शाओ से सीधा कहा, सुना है तुम्हारे स्टैट सबसे हाई हैं, मेरे साथ टीम अप करो। मेरा स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब 10+ है। इस वीकलिंग शाओलिन के साथ रहोगी तो फेल हो जाओगी। शाओलिन ने स्लोली मटर किया, हाई स्टैट्स में क्या खास बात है? जियू शाओ का एक्सप्रेशन ठंडा पड़ गया। वो वोंग डलान के पास से गुजरी और बस एक लफ्ज बोली, नॉट इंटरेस्टेड। सबके सामने रिजेक्ट होकर वोंग डलान का गुस्सा फट गया। उसने अपना गुस्सा शाओलिन पर उतारने का फैसला किया। वो शाओलिन के सामने आया, उसके शोल्डर को धक्का दिया। व्हाट आर यू लुकिंग एट? फिर उसने शाओलिन को ट्रैश बोला। सिर्फ 9 पावर पॉइंट्स वाले लूजर, दूसरों का बोझ, वेपन देखकर क्या गेन कर लेगा तू? शाओलिन में कोई डर नहीं दिखाया। एग्जाम पास करना तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अपना स्टैमिना बचाओ, मिशन कंप्लीट करने में काम आएगा। वो काम जवाब वोंग डलान को और भड़का गया। वो शाओलिन की कॉलर पकड़ के गरजा, अभी बताता हूं एबिलिटी किसको कहते हैं। पर शाओलिन के होठों पर एक हल्की मिस्टीरियस सी स्माइल उठ गई। लगता है तुम्हें मौका मिल ही नहीं पाएगा। वोंग डलान कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक गॉब्लिन ऊपर से छलांग लगाता हुआ सीधा उसके गर्दन के पीछे जा मारा। गॉब्लिन की सडन अपीयरेंस ने वोंग डाइलिन को पूरी तरह हिला दिया। पैनिक में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अच्छी रिफ्लेक्सेस की वजह से वो मौत से बच गया। गॉब्लिन का वार उसके चेहरे पर एक गहरी स्लैश छोड़ गया। लाल खून छिड़क कर हर तरफ बिखर गया। जख्म जलन से भरा हुआ था। उसे गुस्से और डर का एक अजीब सा मिक्स महसूस हुआ। अपनी पहली अटैक फेल होती देख गॉब्लिन फिर से वोंग डाइलिन की तरफ झपटा, लेकिन इस बार वोंग डाइलिन तैयार था। एक तेज, सही टाइम पर की गई ब्लेड स्विंग ने गॉब्लिन को वहीं पर ढेला कर दिया। उसने गहरी सांस छोड़ी और मटर किया, बस थोड़ी सी देर और होती तो आज मेरी फौट लग जाती। लेकिन जैसे ही सब खत्म हुआ, उसने तुरंत शाओलिन की तरफ मुड़कर फिर से उसका मजाक उड़ाया। उसने हंसकर कहा कि इतना निकम्मा गॉब्लिन भी उस पर चोरी से अटैक करने की हिम्मत रख रहा था, और पूछा कि क्या शाओलिन यहीं खड़ा उसकी बेइज्जती देखने का वेट कर रहा था। पर अचानक ही वो चुप हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। झाड़ियों के अंदर से कई नियॉन जैसे चमकदार आंखें एक एक करके उभरने लगीं, और फिर अंधेरे में से सिर्फ एक नहीं, पूरे का पूरा गॉब्लिन का सेना बाहर आने लगी। सबके हाथ में अलग अलग हथियार और चेहरे पर डरावना खूनी इरादा। ये मंजर देखकर पहली बार मॉन्स्टर्स देखने वाले नए स्टूडेंट्स पूरी तरह टूट गए। सब चिल्लाने लगे, डर से कांपते हुए लड़ने का तरीका तक भूल गए। और फिर असली कत्लेआम शुरू हुआ। गॉब्लिन्स चीखते हुए उन पर टूट पड़े। डर से भरे हुए अनजाने स्टूडेंट्स एक एक करके गिरते गए। उनकी चीखें जंगल पे गूंज उठीं। जिस पर वार होता, गॉब्लिन के नाखून और दांत मांस को चीर कर निकल देते, और जो मर जाता उसका पूरा शरीर नीली डेटा फ्रैगमेंट्स में टूटकर हवा में बिखर जाता। ये देखने में वर्चुअल था, लेकिन मंजर बहुत ही ज्यादा हकीकतन कातिलाना लग रहा था। शाओलिन भी इस लड़ाई से बच नहीं सका। उसने तलवार उठाकर एक गॉब्लिन का वार ब्लॉक किया।
तलवार की टक्कर का झटका इतना हकीकी था कि शाओलिन का दिल झट से समझ गया, ये कोई गेम नहीं है। क्या कोई और ऑप्शन बच गया था? बिल्कुल नहीं। नजदीक ही एक लड़की एकदम हेल्पलेस थी। एक गॉब्लिन उस पर झपटने ही वाला था, पर उसी वक्त उसके पीछे से एक तेज अटैक आया जिसने गॉब्लिन को गिरा दिया। ये जियो शाओ थी। शाओलिन ये सब देखते हुए भी अपनी सारी अटेंशन लड़ाई पर रखता रहा। जो जख्म मिल रहे थे उनमें से दर्द एग्जैक्टली रियल लाइफ जैसा महसूस हो रहा था। गॉब्लिन का गर्म खून उसके चेहरे पर छिड़क रहा था और हर टच सच लग रहा था। उसके चेहरे पर यह बात लिखी थी कि यह हकीकत से कम नहीं। उसने हद से ज्यादा लेट रियलाइज किया कि केवल सिस्टम डेटा है, पर दर्द, खौफ, जिम्मेदारी, मौत का एहसास सब असली लगता है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बिना ये सब स्टूडेंट्स बस गॉब्लिन्स के लिए जिंदा बकरे थे। तभी एक स्टूडेंट ने चीख कर कहा कि गॉब्लिन्स उन्हें केव के अंदर अटैक नहीं कर रहे। सब लोग तुरंत केव की तरफ भाग पड़े, लाइफ बचाने की एक आखिरी कोशिश में। शाओलिन ने भी केव की तरफ देखा, कुछ सेकंड्स में सिचुएशन का एनालिसिस किया। फिलहाल तो सेफ लग रहा था, लेकिन केव के एंट्रेंस पर एक पैनल झलक गया। केव प्रोटेक्शन, टाइम रिमेनिंग 29 मिनट्स 38 सेकंड्स। शाओलिन समझ गया, ये सेफ्टी भी टेम्पररी है। केव के अंदर शाओलिन स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगा। हर सही मूवमेंट पर नोटिफिकेशन आया, बेसिक स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी इंक्रीज्ड, EXP +2। उसने जल्दी समझ लिया कि सिर्फ सही फॉर्म और पूरी स्ट्रेंथ से की गई मूव्स ही XP देती हैं। स्ट्रेंथ 2 और कॉन्स्टिट्यूशन 3 जैसे बेकार स्टैट्स के साथ उसे हर एक्शन को कैलकुलेट करके परफॉर्म करना पड़ेगा। टाइम कम था और फिर केव प्रोटेक्शन एक्सपायरिंग, टाइम लेफ्ट 2 मिनट्स 38 सेकेंड्स। सब लोग पैनिक करने लगे, उनका हौसला टूट चुका था। उन्हें लग रहा था कि यह मिशन करना इम्पॉसिबल है। गॉब्लिन्स बहुत फास्ट थे, उन्हें दूर से हिट करना नामुमकिन लग रहा था। बस एक इंसान उन सब से अलग था, ग्यू शाओयू। वो एक कोने में शांत बैठी सब ऑब्जर्व कर रही थी। शाओलिन की रेगुलर स्वॉर्ड स्विंग्स की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने देखा कि शाओलिन पसीने में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो शांत सी आवाज में आई और ठंडी टोन में बोली, ये सब बेकार है, तुम लेवल 2 1 घंटे में ही पहुंच पाओगे। मिशन का टाइम तुम्हारे पेस को अलाउ नहीं करता। शाओलिन अंदर ही अंदर हैरान था, ये लड़की सच में दिमाग की तेज है, उसने सोचा। ग्यू शाओयू ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए फिर कंफर्म किया, हाँ 1 घंटा, इससे कम नहीं। शाओलिन सिर्फ स्माइल कर दिया। उसके अंदर ही अंदर सिस्टम पैनल था, बेसिक स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी 98 आउट ऑफ 100, एक्सप्रेस इट। बस थोड़ी देर की बात थी, लेवल 2 आने ही वाला था। उसने जियो शाओ का शुक्रिया अदा किया और बोला कि वो बस स्वॉर्ड की आदत डाल रहा है। फिर उसने पूछा कि क्या उसने गॉब्लिन्स ऑब्जर्व किए थे। ग्यू शाओयू थोड़ी हैरान हो गई, तुम्हें कैसे पता मैं ऑब्जर्व कर रही थी? शाओलिन ने हंसा, गेम शुरू करने से पहले मॉन्स्टर का गाइड पढ़ते हैं ना, सेम लॉजिक। ग्यू शाओयू ने सीधे मुंह बोला, मैं गेम्स नहीं खेलती। शाओलिन तुरंत चुप। फिर भी उसने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए। गॉब्लिन्स वीक थे, रैंक लो था, वीक पॉइंट्स हेड और चेस्ट। प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स का डर था। मिशन मुश्किल नहीं है, बस सबका हौसला टूट गया है। 2 मिनट बच रहे थे। शाओलिन ने डिक्लेयर किया, बाहर निकलना होगा। ग्यू शाओयू ने अग्री किया। तभी वोंग डैलिन उनका रास्ता रोककर आ गया। उसने शाओलिन को कंप्लीटली इग्नोर करके सिर्फ ग्यू शाओयू से कहा कि वो उसके साथ चले। हम दोनों के एट्रीब्यूट्स कंबाइन हो जाएं तो हम आसानी से सेफ जोन पहुंच जाएंगे। इस निकम्मे को ले जाने से मिशन फेल हो जाएगा। ग्यू शाओयू ने शांति से जवाब दिया, सेफ जोन जाना मुश्किल नहीं, असली रिवॉर्ड गॉब्लिन किंग से मिलेगा। वोंग डाइलिन फिर पड़ा, गॉब्लिन किंग ऑप्शनल है, वो अभी तक आया भी नहीं है। शाओलिन ने फाइनली बोला, अगर मिशन दिया गया है तो पॉसिबल होगा, वो किसी ट्रिगर से अपीयर होगा। ग्यू शाओयू ने एनालिसिस कंप्लीट की। टाइम नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स की गिनती कम है, बच रहा है मॉन्स्टर्स की किल काउंट। शाओलिन ने कंक्लूड किया, जब हम सर्टेन नंबर ऑफ गॉब्लिन्स मारेंगे तब बॉस आएगा। एक लड़की ने डर के साथ कहा कि सिर्फ मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना काफी है, गॉब्लिन किंग से क्यों लड़ना? शाओलिन लाउडली बोला, क्योंकि फेल होने का कोई लॉस नहीं है, पर जीतने का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। फिर उसने सबको समझाया, एडमिशन के बाद ऐसी फ्री रिवॉर्ड्स कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ हम बिना जान गवाए पॉइंट्स कमा सकते हैं। एक चांस है, कोशिश क्यों ना करें? उसके वर्ड्स का असर हुआ। स्टूडेंट्स का डर धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अगर हकीकत में मरना नहीं है तो इस एक बार रिस्क लेना बनता था। वैसे भी केव की प्रोटेक्शन खत्म होने वाली थी, तो उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। लेकिन वोंग डाइलिन चिल्लाया, अपना डर छुपाने की बेवकूफी भरी कोशिश करते हुए, तुम लोग सीरियसली इस वीकलिंग की बात सुन रहे हो? जरा देखो यहां सबसे स्ट्रांग कौन है। मेरे इनिशियल एट्रीब्यूट्स टोटल 32 पॉइंट्स हैं।
गुई शाओ ने एकदम ठंडी आवाज में जवाब दिया। 32 पॉइंट्स, बस थोड़ा सा अबव एवरेज। वोंग डायलिन का खून खौल उठा। तो फिर तुम्हारे कितने हैं बताओ। गुई शाओ ने आराम से अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और एक नंबर बोला जो वहां मौजूद सबके होश उड़ा गया। 46 पॉइंट्स। फिर उसने उसी काम एक्सप्रेशन के साथ पूछा, अब क्या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि तुम चुप रहो। वोंग डायलिन पर ठंडक जैसी एक लहर चली गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। बाकी स्टूडेंट्स उसे हैरानी और रिस्पेक्ट के मिक्स नजरिए से देख रहे थे। शाओलिन भी शॉक हो गया। 46 पॉइंट्स, उसके खुद के स्टैट से 5 गुना ज्यादा। ऐसी ओवरवेलमिंग एट्रीब्यूट्स के साथ नेचुरली जियो शियाओ लीडर बन गई। उसने सीधे डिक्लेयर किया, जो भी टेस्ट पास करना चाहता है और रिवॉर्ड्स लेना चाहता है अब से मेरे कमांड्स फॉलो करेगा। सिर्फ टीम वर्क से यह मिशन कंप्लीट होगा। फिर उसने वोंग डायलिन की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हाई हैं, तुम फ्रेंड से गॉब्लिन्स का अटेंशन ड्रॉ करोगे। चाहे उसके मन में कितना भी नापसंद हो, लेकिन उसने मजबूरन हां कर दी। उसके बाद जियो शियाओ ने रेंज्ड वेपन्स वाले स्टूडेंट्स को रियर सपोर्ट ड्यूटी दी। 3-3 के ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे को कवर करने का प्लान था। जितने गॉब्लिन्स हो सके मारने की कोशिश करो। आखिर में उसने शाओलिन की तरफ देखा, सोच रही थी कि उससे क्या रोल दिया जाए, पर शाओलिन खुद आगे बढ़कर बोला, मैं फ्री मूवमेंट करूंगा, गॉब्लिन्स को हरास करूंगा और जो लो हेल्थ वाले भाग रहे होंगे उनको फिनिश करूंगा। मेरे एट्रीब्यूट्स लो हैं तो मुझे डायरेक्ट फाइट अवॉइड करनी होगी। प्लान तैयार था। सब केव से बाहर निकले गॉब्लिन होर्ड का सामना करने के लिए। वोंग डायलिन गरजते हुए सीधा बैटलफील्ड में घुस गया। उसका अपीयरेंस ही मॉन्स्टर्स का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए काफी था। पीछे से आर्चर्स ने एक साथ अपने बोज रेज किए, एरोज रिलीज किए, लेकिन गॉब्लिन्स इतने अजाइल थे कि ज्यादातर एरोज आसानी से बच गए। एक गॉब्लिन डिफेंसिव लाइन तोड़कर सीधा फीमेल आर्चर की तरफ भागा। वो डर के मारे चीखने लगी और तभी एक शैडो जैसी फिगर उसके सामने आई, शाओलिन। एक तेज स्लैश, गॉब्लिन एक ही वार में गिर गया। नोटिफिकेशन आया, गॉब्लिन एलिमिनेटेड +1। फीमेल आर्चर ने हिचकिचाते हुए थैंक्स कहा, लेकिन शाओलिन का फोकस पूरी तरह स्ट्रैटेजी पर था। डायरेक्ट फाइट अवॉइड करो, स्टैमिना सेव करो और परफेक्ट मोमेंट पर फिनिशिंग ब्लो दो। ये लास्ट हिट स्ट्रैटेजी कमाल तरह से काम कर रही थी। शाओलिन ने दूसरा गॉब्लिन मारा, फिर तीसरा, फिर चौथा। किल काउंट स्टेडिली तरह से बढ़ता गया। बाकी स्टूडेंट्स हैरान होकर देख रहे थे। एक ने मटर किया, ये सिंगल डिजिट स्टैट्स वाला बंदा हमेशा मॉन्स्टर के वीकेस्ट मोमेंट पर स्ट्राइक कैसे करता है। वोंग डायलिन तो हवा में जल रहा था, बस किस्मत है इसकी। लेकिन जियो शियाओ समझ गई थी ये किस्मत नहीं है। उसने देखा कि शाओलिन हमेशा गॉब्लिन्स की लाइन ऑफ साइट से बचकर मूव करता और उनके मूव्स को पहले से प्रेडिक्ट कर लेता। फिर शाओलिन ने एक और गॉब्लिन को फिनिश किया। उसको 6 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और तुरंत एक नया नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, बेसिक स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल्ड अप, करंट लेवल LV2। शाओलिन ने अंदर ही अंदर सोचा, शुक्र है मैंने वो VR गेम पहले ढूंढा और 2 महीने नॉन स्टॉप ग्राइंड किया, वरना आज ये एक्यूरेसी इम्पॉसिबल होती। फिर एक नया सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ। वो फ्रेशमैन क्लास का पहला स्टूडेंट बन गया था जिसका कोई स्किल लेवल 2 तक पहुंच गया था। फ्रेशमैन रिवॉर्ड पॉलिसी के हिसाब से एक फ्री स्किल अनलॉक हुआ, हैवी स्ट्राइक लेवल 1। इस स्किल के लिए स्ट्रेंथ 1 से ऊपर चाहिए होता था। किसी भी मीली वेपन के साथ यूज हो सकती थी। चार्ज अप के बाद एक पावरफुल ब्लो देती थी। स्ट्रेंथ के हिसाब से डैमेज स्केल होता था। सिस्टम ने वॉर्न भी किया कि बार बार यूज करने से स्टैमिना जल्दी ड्रेन होगी। शाओलिन के हाथ हिल गए एक्साइटमेंट से। लेवल अप भी हो गया और एक नया स्किल भी मिल गया। बस एक और गॉब्लिन मार दूं तो ऑप्शनल मिशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसने अपना फाइनल टारगेट लॉक किया, वो गॉब्लिन जो अभी अभी गुई शियाओ ने किक मारकर दूर उछाल दिया था और वो बिल्कुल शाओलिन के सामने लैंड हुआ। एक फाइनल स्लैश, नोटिफिकेशन, 5th गॉब्लिन एलिमिनेटेड, ऑप्शनल मिशन 1 कंप्लीटेड। शाओलिन ने तलवार अपने कंधे पर रखी और एक गहरी सांस छोड़ी। एक मिशन फाइनली कंप्लीट। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जितने भी गॉब्लिन्स बचे हुए थे सब एक साथ ब्लू डेटा फ्रैगमेंट्स में डिसॉल्व होने लगे। सब कंफ्यूज्ड, कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। वोंग डायलिन पैनिक में चीखा, ये क्या हो रहा है, कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया। तभी एक शार्प सिस्टम बीप एरिया में गूंज उठी। ब्रॉडकास्ट सब सर्वाइविंग स्टूडेंट्स के ईयर्स में गुनगुनाने लगा,
1/3 of the goblins have been eliminated. Hidden condition fulfilled. Initiating leader activation. फॉरेस्ट के अंदर से इतना तेज, इतना डरावना रोर आया कि जमीन तक हिल गई। फिर एक भारी भरकम शैडो सामने उभरी। सिस्टम ने अनाउंस किया, गॉब्लिन किंग। स्टेज का फाइनल बॉस बैटलफील्ड पर आ चुका था। उसका इतना बड़ा जिस्म था कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को ही ढक लिया हो। वो छोटे छोटे फ्रेशमैन को नीचे देख रहा था, बिल्कुल चींटी की तरह। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। जैसे ही वो अपीयर हुआ, गॉब्लिन किंग ने अपना सर पीछे झुकाकर एक भयानक गरज छोड़ी। उसकी वो डरावनी रोर बैटलफील्ड पर एक मैसिव शॉक वेव की तरह फैल गई। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। हवा तक उसके प्रेशर से भारी और दबी हुई महसूस हो रही थी। फ्रेशमैन स्टूडेंट्स तुरंत पैनिक में आ गए। उस टेरिफाइंग रोर ने सबको मजबूर कर दिया कि वो दर्द से अपने कान बंद कर ले। फीमेल आर्चर तक दर्द से कराह उठी। उसे लग रहा था जैसे उसके ईयर ड्रम्स किसी भी पल फट सकते हैं। अब कोई भी काम नहीं रह पा रहा था। गूस शाओ यूई वहीं खड़ी जम सी गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था जब उसने सामने खड़े मॉन्स्टर से निकलती हुई बेहद खतरनाक पावर को महसूस किया। ग्रुप में सबसे हाईएस्ट स्टैट्स होने के बावजूद भी वो अपने बॉडी को कांपने से रोक नहीं पा रही थी। दोनों साइड्स के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा था। जब बाकी स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे, इधर उधर भागने और पीछे हटने लगे, तब शाओलिन वहीं खड़ा रहा जहां वो था। उसने अपनी स्वॉर्ड को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसकी काम आंखें सीधा गॉब्लिन किंग पर टिकी हुई थीं। वो जाइगेंटिक बॉस बैटलफील्ड पर एक जिंदा शैडो की तरह छाया हुआ था। उसके सर के ऊपर एक जलती हुई लाल हेल्थ बार अपीयर हुई। वो हवा में इतनी लंबी फैली हुई थी जैसे कोई क्रूअल चैलेंज हो। ये एक सिग्नल था कि अब एक बिल्कुल वन साइडेड बैटल शुरू होने वाली है। अगर ध्यान से देखा जाए तो गॉब्लिन किंग का फेस बहुत सैवेज था। उसके शार्प फैंग्स एक मजाक उड़ाती हुई ग्रिन के साथ दिख रहे थे। उसकी आंखों में स्टूडेंट्स के लिए कोई डर या सावधानी नहीं थी। उनके लिए वो बस शिकार थे। न कोई कॉशन, न कोई हेजिटेशन, सिर्फ प्योर कंटेम्प्ट। इसी मोमेंट पर शाओलिन ने एक अजीब बात नोटिस की। जो छोटे गॉब्लिन्स पहले बैटलफील्ड में थे, सब गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे गॉब्लिन किंग ने जानबूझकर बैटलफील्ड को क्लियर कर दिया हो। वो खुद पर्सनली उन इंट्रूडर्स को मारना चाहता था जो उसके टेरिटरी में घुस आए थे। स्टूडेंट्स वहीं खड़े रह गए। कोई भी जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बॉस की रिडिकुलसली लंबी हेल्थ बार ने तुरंत उनकी विक्ट्री की सारी उम्मीद तोड़ दी। कुछ स्टूडेंट्स डिस्पेयर में गिरने लगे। एक यंग लड़का फाइनली प्रेशर से टूट गया। उसने अपना वेपन जमीन पर फेंका और सीधा भागने लगा। उसने पीछे से चिल्लाते हुए शाओलिन की आवाज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। शाओलिन जोर से चिल्लाया, फॉर्मेशन होल्ड करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टीम तुरंत कोलैप्स कर गई। फियर ने सबके दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। शाओलिन ने खुद को फोर्स किया कि वो काम रहे। उसने ध्यान से सामने खड़े मॉन्स्टर को ऑब्जर्व किया। अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के बेस पर वो उसकी पॉसिबल वीकनेसेस एनालाइज करने लगा। नॉर्मली गॉब्लिन्स का फील्ड ऑफ विजन बहुत नैरो होता है। ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। लेकिन उनकी हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प होती है। सबसे छोटी आवाज या अनफेमिलियर स्मेल भी टारगेट की लोकेशन रिवील कर सकती है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे शाओलिन ने प्रिडिक्ट किया था। जो स्टूडेंट भाग रहा था उसने तुरंत गॉब्लिन किंग का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। बॉस ने धीरे से अपना सर घुमाया। उसकी गोल्डन आंखें सीधा उस भागते हुए स्टूडेंट पर लॉक हो गईं। सबसे ज्यादा डरा हुआ स्टूडेंट अब पहला शिकार बन चुका था। ये देखकर वोंग डलेन गुस्से से दांत भींच गया। उसके लिए बैटलफील्ड से भागना एक शर्मनाक काम था। वो एरोगेंट यंग मैन अब भी बिलीव करता था कि वो गॉब्लिन किंग को चैलेंज कर सकता है। उसने अपनी मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड को शोल्डर पर उठाया। वोंग डलेन जोर से चिल्लाया, सब लोग एक साथ अटैक करो। इसके दिमाग में ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का परफेक्ट मौका था। बिना किसी हेजिटेशन के वोंग डलेन हवा में उछल गया। उसकी मैसिव ब्लेड पूरी स्ट्रेंथ के साथ गॉब्लिन किंग के सर की तरफ स्विंग हुई। अटैक पावरफुल था, लेकिन एक हाई लेवल बॉस के सामने वो बस मजाक जैसा वीक था। गॉब्लिन किंग की आंखें ठंडी गोल्डन लाइट से चमक उठी। सब कुछ एक ब्लिंक ऑफ एन आई में हुआ। किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। गॉब्लिन किंग ने बस कैजुअली अपना हाथ घुमा दिया। बूम! एक डेफनिंग एक्सप्लोजन बैटलफील्ड पर गूंज उठा। वोंग डलेन का बॉडी हवा में ही स्ट्राइक हो गया। उसे समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। उस टेरिफाइंग फोर्स ने उसे सीधा बैटलफील्ड के पार उड़ा दिया। उस एक मोमेंट में सारी होप टूट गई। वोंग डलेन जोर से जमीन पर क्रैश हुआ। उसका बॉडी अननेचुरल तरीके से मुड़ गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। एक ट्रू वन शॉट किल। जो भी ये सीन देख रहा था उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। इतना स्ट्रांग बंदा वोंग डलेन बस एक कैजुअल स्ट्राइक में खत्म हो गया। कुछ सेकंड्स बाद उसका बॉडी पिक्सल लाइक पार्टिकल्स में डिसॉल्व होकर हवा में गायब हो गया।
ये साइट देखकर बाकी स्टूडेंट्स की फाइटिंग स्पिरिट कंप्लीटली टूट गई। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। बैटलफील्ड में सिर्फ चीखों की आवाजें गूंज रही थीं और वहीं से असली नाइटमेयर शुरू हुआ। एक मेल स्टूडेंट डिस्पेयर में चिल्लाया, लेकिन अगले ही सेकंड गॉब्लिन किंग के मैसिव पैर के नीचे कुचल दिया गया। फियर पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। कोऑर्डिनेशन का हर प्लान तुरंत कोलैप्स कर गया। यह सीन एक बैटल कम मैसेकर ज्यादा लग रहा था। गॉब्लिन किंग ने अपना इनॉर्मस मेज घुमाया। उसका हर स्विंग टेरिफाइंग पावर से भरा हुआ था। एक के बाद एक स्टूडेंट वाइप आउट होने लगा। एक लड़की सीधा बॉस के डेवस्टेटिंग अटैक से हिट हुई। उसका बॉडी जमीन पर बहुत दूर तक घिसट कर जा गिरी। बैटलफील्ड अब सिर्फ चीखों, खून और डिस्पेयर से भर चुका था। वो लड़की मुश्किल से सांस ले पा रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गॉब्लिन किंग ने उसे जरा भी चांस नहीं दिया। मॉन्स्टर एक कदम आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे अपनी एनॉर्मस मेस को ऊपर उठाया। वो उस पर फाइनल ब्लो देने की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल उसी मोमेंट पर गिया ने अटैक किया। उसने एक पावरफुल स्ट्राइक लॉन्च की जो सीधा गॉब्लिन किंग के आर्म पर टारगेट की गई थी। अटैक इतना स्ट्रांग था कि मॉन्स्टर एक पल के लिए रुक गया। उसके सर के ऊपर जो रेड हेल्थ बार थी वो थोड़ी सी नीचे ड्रॉप हो गई। इस ओपनिंग का फायदा उठाते हुए इंजर्ड लड़की तुरंत वहां से भागकर बच गई। गिया ने अपने दांत भींच लिए। वो क्लियरली महसूस कर सकती थी कि मॉन्स्टर से कितना क्रशिंग प्रेशर आ रहा था। उसका अटैक मुश्किल से थोड़ा सा डैमेज कर पाया था। उस मोमेंट पर उसे सच समझ आ गया। गॉब्लिन किंग के आर्म्स या लेग्स पर अटैक करने से सिर्फ उसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो सकती थी, लेकिन उसे सीरियसली हर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। गिया ने एक बात क्लियरली समझ ली, अगर उसकी कैलकुलेशंस में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो उसकी जान जा सकती है। धीरे धीरे उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चलने लगा। हमेशा भागते रहना कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर वो सर्वाइव करना चाहती थी तो उसे एनिमी की रियल वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी। उसके दिमाग में तुरंत एक टैक्टिकल प्लान बनने लगा। अगर कोई इतना स्ट्रांग हो जो गॉब्लिन किंग का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके तो वो अपनी पोजीशन स्टेबलाइज कर सकती थी और पावरफुल लॉन्ग रेंज अटैक्स अनलीश कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने बैटलफील्ड के आसपास देखा, उसका दिल डूब गया, क्योंकि उनकी ओरिजिनल फॉर्मेशन पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। इसी बीच शाओलिन बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा आगे डैश कर गया। जैसे ही वो मूव हुआ, गॉब्लिन किंग की ब्लेजिंग गोल्डन आईज तुरंत उस पर लॉक हो गई। मॉन्स्टर के लिए ये छोटा सा इंसान बस एक इरिटेटिंग इंसेक्ट था जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक फ्यूरियस रोर के साथ गॉब्लिन किंग ने अपनी मैसिव मेस उठाई और सीधा शाओलिन की तरफ स्विंग कर दी, लेकिन शाओलिन ने अनबिलीवेबल एजिलिटी के साथ उस अटैक को डॉज कर लिया। इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी शाओलिन बिल्कुल काम था। जब बाकी लोग पैनिक कर रहे थे, तब उसकी आंखें गॉब्लिन किंग के हर मूवमेंट को एनालाइज कर रही थीं। कुछ सेकंड्स तक मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न डिस्कवर किया। गॉब्लिन किंग हमेशा सबसे क्लोजेस्ट टारगेट को अटैक करने को प्रायोरिटी देता था। जैसे ही शाओलिन को यह समझ आया, उसके दिमाग में तुरंत एक स्ट्रैटेजी बन गई। बिना वक्त वेस्ट किए उसने बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को चिल्लाकर कहा। अब जब सारे छोटे गॉब्लिन्स ऑलरेडी गायब हो चुके थे तो उन्हें सिर्फ एक ही एनिमी से डील करना था। शाओलिन ने ऑर्डर दिया कि सब लोग रेंज्ड अटैक्स यूज करें और बॉस को कंटिन्यूअसली हरास करते रहें, ताकि उसका अटेंशन अट्रैक्ट हो और उसके लिए अटैक करने का ओपनिंग बन सके। फीमेल आर्चर थोड़ी सी कांप रही थी। उसकी आंखों में अभी भी फियर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन बैटलफील्ड के बीच इतनी केओस के बावजूद शाओलिन को इतना काम देखकर उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई। उसने धीरे से एक डीप ब्रेथ ली और अपना बो उठा लिया। इसी वक्त शाओलिन ने जूक शियाओ को भी आवाज लगाई और कहा कि वो तुरंत अपनी मैजिक अटैक से गॉब्लिन किंग की हेल्थ चिप अवे करना शुरू करे। बिना हेजिटेशन के दोनों लड़कियों ने अपने अटैक्स कोऑर्डिनेट करने शुरू कर दिए। एरोज और मैजिक एक साथ रिलीज होने लगे। मैजिकल एरोज और एनर्जी ब्लास्ट्स की बारिश गॉब्लिन किंग के मैसिव बॉडी पर लगने लगी। बॉस दर्द से गरजने लगा जब अटैक्स एक के बाद एक उस पर लैंड कर रहे थे, और बैटल शुरू होने के बाद पहली बार उसके सर के ऊपर वाली इनॉर्मस हेल्थ बार धीरे धीरे कम होने लगी। कांस्टेंट अटैक्स की वजह से गॉब्लिन किंग दर्द से रोर कर रहा था। एक मोमेंट पर पेन इतना इंटेंस हो गया कि मॉन्स्टर ने अपना वेपन तक ड्रॉप कर दिया। ये देखकर शाओलिन ने तुरंत दोनों लड़कियों की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की तारीफ की और सबको कहा कि इसी रिदम में अटैक्स कंटिन्यू रखो ताकि बॉस को फिनिश किया जा सके। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त कुछ अचानक बदल गया। गॉब्लिन किंग ने एक रोर निकाली जो पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी।
धीरे धीरे मॉन्स्टर ने अपना माउथ वाइड ओपन किया और उसके बॉडी के अंदर टेरिफाइंग एनर्जी गैदर होने लगी। फिर गॉब्लिन किंग ने अपने मैसिव हैंड्स को एक साथ जोड़ लिया, अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक ही डिवास्टेटिंग एबिलिटी में चैनल करते हुए। शॉक वेव। अगला ही सेकंड उसके जाइगैंटिक आर्म्स जोर से ग्राउंड पर स्लैम हो गए। बूम! एक हॉरिफाइंग शॉकवेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। जमीन तुरंत क्रैक हो गई और काउंटलेस शार्प रॉक फ्रैगमेंट्स हवा में शूट होने लगे, जैसे डेडली श्रैपनल जो इंपैक्ट जोन में आने वाले किसी भी इंसान को क्रश कर सकते थे। शाओलिन पैनिक में चिल्लाया और अपने टीममेट्स को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शॉकवेव की पावर बहुत ज्यादा थी। उसके पीछे खड़ी फीमेल आर्चर तुरंत उस डिवास्टेटिंग अटैक से उड़ा दी गई। उसका बॉडी बैटलफील्ड के अक्रॉस थ्रो हो गया और कुछ सेकंड्स बाद गायब हो गया। अटैक रिलीज करने के बाद गॉब्लिन किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर वो सीधा शाओलिन की तरफ चलने लगा। क्लियर था कि बॉस अब फाइनल ब्लो देने और बैटल खत्म करने के लिए आ रहा है। ये देखकर शाओलिन तुरंत आगे बढ़ा और सीधा जूक शियाओ के सामने खड़ा हो गया। उसकी स्वॉर्ड अभी भी उसके हाथ में टाइटली ग्रिप्ड थी। सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुकी थी, लेकिन जूक शियाओ बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि वो शाओलिन को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने एक सिंपल सवाल पूछा, अब जब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं, क्या उनके पास अब भी जीतने का कोई चांस है? शाओलिन ने काम स्माइल के साथ जवाब दिया। सीधा आंसर देने के बजाय उसने उसे एक और सवाल पूछा, क्या उसके पास अभी भी इतना माना बचा है कि वो कुछ और एनर्जी अटैक्स फायर कर सकती है? जूक शियाओ हैवी ब्रीथिंग कर रही थी। अपना रिमेनिंग माना क्विकली चेक करने के बाद उसने जवाब दिया, मैक्सिमम वो सिर्फ 2 और स्पेल्स कास्ट कर सकती है। ये सुनकर शाओलिन ने कामली सर हिला दिया। उसके लिए ये ऑलरेडी काफी था। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर एक भी अटैक डायरेक्टली गॉब्लिन किंग के हेड पर लैंड हो गया तो वो मैसिव डैमेज डील करेगा। लेकिन जूक शियाओ ने तुरंत अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की। बॉस बहुत फास्ट था, उसे डर था कि वो एक्यूरेटली एम नहीं कर पाएगी। तब शाओलिन के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आई। उसने कामली जवाब दिया, अगर बॉस बहुत फास्ट है तो मैं उसे मूव ही नहीं करने दूंगा। उसी मोमेंट शाओलिन के बॉडी के आसपास एक पावरफुल ऑरा गैदर होने लगा। उसका एसएस टैलेंट स्कॉलर ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका था। उसकी आंखें तुरंत ब्रिलियंट ब्लू लाइट से ग्लो होने लगी। एक फेंट सिस्टम इंटरफेस उसके सामने अपीयर हुआ जब सिस्टम गॉब्लिन किंग के एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर को स्कैन करने लगा। अपने टैलेंट की यूनिक कॉपिंग एबिलिटी की वजह से शाओलिन ने जल्द ही बॉस के शॉक वेव स्किल को एनालाइज कर लिया। उसी टाइम एक मेमोरी उसके माइंड में फ्लैश हुई। एक वक्त था जब सब लोग उसे कंप्लीटली यूजलेस समझते थे, एक ऐसा इंसान जिसका टैलेंट किसी काम का नहीं था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि इस मोमेंट पर वो बैटलफील्ड का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके माइंड में एको हुआ, स्किल शॉकवेव सक्सेसफुली कॉपीड, ड्यूरेशन 3 मिनट्स। बिना जरा सी भी हेजिटेशन के शाओलिन सीधा गॉब्लिन किंग की तरफ चार्ज कर गया। ध्यान से देखते हुए शाओलिन को समझ आ गया कि गॉब्लिन किंग फिर से अपनी शॉकवेव स्किल यूज करने वाला है। उसने जो ऑब्जर्व किया था उसके अकॉर्डिंग मॉन्स्टर को स्किल एक्टिवेट करने के लिए दोनों हाथ जमीन पर जोर से स्लैम करने पड़ते थे, जबकि उसकी कॉपीड वर्जन में सिर्फ वेपन स्ट्राइक ही काफी थी। और क्योंकि शाओलिन का साइज छोटा था, उसने कैलकुलेट किया कि उसका अटैक ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होगा। तभी एक सिस्टम मैसेज अपीयर हुआ, कॉपी शॉकवेव एक्टिवेटेड। शाओलिन ने अपनी स्वॉर्ड को नीचे की तरफ स्विंग किया, बिल्कुल उसी मोमेंट पर जब गॉब्लिन किंग अपने मैसिव हाथ जमीन पर गिरा रहा था। उसने पहले ही समझ लिया था कि ऐसे स्किल्स इंटरप्ट किए जा सकते हैं। जैसे ही दोनों अटैक्स टकराए, एक वायलेंट एनर्जी बर्स्ट निकलकर बाहर फैल गया। उस इंपैक्ट ने गॉब्लिन किंग के आर्म्स को पीछे ढकेल दिया। शाओलिन जमीन पर स्लाइड कर गया, लेकिन उसने तुरंत नोट किया कि उसका गैस बिल्कुल सही था। गॉब्लिन किंग गुस्से से जोर से गरजने लगा। शाओलिन ने खुद को रिमाइंड किया कि वो इस स्किल को लगातार यूज नहीं कर सकता, उसे कूलडाउन का वेट करना पड़ेगा। सिस्टम ने दिखाया कूलडाउन 22 सेकेंड्स रिमेनिंग। तब तक मॉन्स्टर बिना रुके अटैक्स करता रहा। अचानक से एक बड़ा पर्पल मैजिक ब्लास्ट सीधा गॉब्लिन किंग के चेस्ट पर जा लगा। मॉन्स्टर ने जोर से रोर किया और उसकी हेल्थ बार और नीचे गिर गई। गूशा या वहां अपीयर हुई, अपनी स्टाफ पर सहारा लेते हुए। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। सांस संभालते हुए उसने कहा कि वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती और उसके पास सिर्फ एक लास्ट अटैक बचा है। साथ ही वो समझ नहीं पा रही थी कि शाओलिन ने इतने लो स्टैट्स के बावजूद गॉब्लिन किंग का स्किल इंटरप्ट कैसे कर दिया। सिस्टम ने कूलडाउन अपडेट दिखाया, 16 सेकेंड्स रिमेनिंग। तभी गॉब्लिन किंग ने जमीन से एक मैसिव रॉक तोड़कर उठाया और उसे शाओलिन की तरफ फेंक दिया। शाओलिन मुश्किल से उस अटैक से बच पाया।
उसने तुरंत रियलाइज किया कि यह बहुत क्लोज था। उसे समझ आ गया कि नेक्स्ट अटैक से बचना पॉसिबल नहीं होगा। एक छोटी सी ग्रिन के साथ उसने डिसाइड किया इस बार वो डॉज ही नहीं करेगा। गॉब्लिन किंग का फिस्ट सीधा नीचे आया। शाओलिन ने अपना हाथ उठाकर उस अटैक को सीधा ब्लॉक कर लिया। गुस्सा ने शॉक में उसका नाम चिल्लाया। इंपैक्ट के साथ एक बड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट उठा जो ब्लू पिक्सल लाइक एनर्जी के साथ मिक्स हो गया। जब सब क्लियर हुआ, शाओलिन अभी भी खड़ा था। उसका हाथ अभी भी ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था। उसने कामली कहा, मैं ठीक हूं। सिस्टम काउंटडाउन अब गिरकर 10 सेकंड्स पर आ गया था। गॉब्लिन किंग ने फिर से अपने हाथ उठाए एक और स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर करते हुए। जैसे ही टाइमर 7 सेकंड्स पर आया, शाओलिन सीधा मॉन्स्टर के नीचे मूव कर गया। उसे पता था कि उसका स्किल दूर से काम नहीं करेगा। 3 सेकंड्स। शाओलिन जंप किया। उसकी आंखें उसकी स्वॉर्ड पर लॉक्ड थीं। उसने जोर से चिल्लाया, रुक जा। और उसी मोमेंट सिस्टम ने दिखाया, कूल डाउन कंप्लीट। अगला ही सेकंड एक और मैसेज आया, कॉपी शॉकवेव एक्टिवेटेड। शाओलिन के स्ट्राइक से एक मैसिव पर्पल ब्लास्ट निकलकर फैल गया। उसने तुरंत गूसिया को आवाज लगाई, अभी चांस ले। गूसिया ने बिना हेजिटेशन के अपनी फाइनल पावरफुल पर्पल बीम रिलीज की। अटैक सीधा आगे शूट हुआ और डायरेक्टली गॉब्लिन किंग के हेड के थ्रू पियर्स कर गया। उसकी रिमेनिंग हेल्थ इंस्टेंटली 0 हो गई। गॉब्लिन किंग का बॉडी धीरे धीरे ब्लू पिक्सल्स में टूटने लगा। एक सिस्टम मैसेज अनाउंस हुआ, गॉब्लिन किंग किल्ड। उसके तुरंत बाद एक और मैसेज आया, ऑप्शनल मिशन कंप्लीटेड। शाओलिन ने अपनी स्वॉर्ड छोड़ दी और अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो धीरे से बोला, फाइनली हमने इसे गिरा दिया। लेकिन उसी के बाद उसके पैर काम करना बंद कर गए। वो आगे गिर गया और ग्रास पर लेट गया। हल्का सा बोलते हुए उसने कहा, यह तो बस सेफ जोन मिशन होना चाहिए था। गूसिया तुरंत उसके पास दौड़ी और नीचे झुककर उसे देखने लगी, क्लियरली वरिड। जैसे ही सब कुछ धीरे धीरे फेड होने लगा, उसके दिमाग में एक ही थॉट रह गया, शायद कंप्लीशन पॉसिबल नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है। एक स्लीक हाईटेक बोर्ड रूम दिखाई देता है। कई लोग एक लंबी ग्लोइंग टेबल के आसपास बैठे हुए हैं। उनमें से एक ने पूछा, क्या सबने अपनी क्लास के फ्रेशमैन टेस्ट रिजल्ट्स चेक कर लिए हैं? टेबल के हेड पर बैठा मिनिस्टर ऑफ एडमिशंस, एक शार्प लुकिंग आदमी जिसके हाथ में सिगरेट थी, बोलता है कि वो समरी एक्सप्लेन करेगा। उसने बताया कि इस साल टोटल 1360 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं जो 12 क्लासेस में डिवाइडेड है। फिर उसने रिजल्ट्स ब्रेक डाउन किए। 560 स्टूडेंट्स फ्रैंक रैंक, 450 डैंक रैंक, 200 सी रैंक, 83 बी रैंक, 52 ए रैंक। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने ऐड किया, एंड 15 स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड एस रैंक। ये सुनकर सब लोग बात करने लगे। एक वुमन शॉक में थी, जबकि एक आदमी बोला कि एस रैंक अचीव करना मतलब तीनों मिशंस कंप्लीट करना और जिंदा बचना है। उसने पूछा, क्या इस बार के फ्रेशमैन इतने स्ट्रांग हैं? एक मस्कुलर आदमी बोला कि उसकी क्लास में ही 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। एक ब्लॉन्ड वुमन ने भी ऐड किया कि उसकी क्लास में भी 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ बी रैंक के हैं। मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि टोटल 13 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं फ्रेशमैन में। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और बोला, ये बैच लास्ट 10 ईयर्स में सबसे स्ट्रांग है। सबको उनकी मेहनत के लिए थैंक्स किया गया। एक आदमी जिसे लिटिल चिन कहा गया, अपना सर हाथ पर रखे बोलता है कि उसकी क्लास में एक भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं निकला। मिनिस्टर ने उसकी तरफ देखा और बोला, फिर भी तुम्हारी क्लास ने 2 स्कूल रिकॉर्ड सेट किए हैं। चिन हैरान होकर ऊपर देखता है। मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है, पहला, एक ही क्लास में 2 नॉन टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने एक साथ एस इवैल्यूएशन अचीव किया। फिर उसने ऐड किया, दूसरा, उनमें से एक ने एकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट इंटेलिजेंस स्टैट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूम एकदम साइलेंट हो गया। फिर उसने लास्ट डिटेल दी और लोवेस्ट ओवरऑल स्टैट का रिकॉर्ड भी सेट हुआ है। उसने पॉइंट आउट किया कि ये दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट रिकॉर्ड्स एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट से आए हैं जो दोनों एस रैंक हुए हैं। एक डिस्प्ले स्क्रीन अपीयर हुई जिसमें उनका स्टैट चार्ट दिखाया गया। एक क्लियरली गूसिया का था जिसका इंटेलिजेंस स्टैट चार्ट के लिमिट से भी ऊपर था। दूसरा शाओलिन का था जिसमें उसके स्टैट्स एक्सट्रीमली लो थे। उसका हाईएस्ट स्टैट सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूशन था और बाकी सब 2 पर थे। मिनिस्टर ने कहा कि यह सिचुएशन प्रिंसिपल का अटेंशन भी अट्रैक्ट कर चुकी है। तभी एक सिस्टम मैसेज अपीयर हुआ, एंट्रेंस टेस्ट एंडेड, टेलीपोर्टेशन प्रोसेस बीइंग प्रिपेयर्ड। अगला ही मोमेंट में शाओलिन एक क्लीन वाइट हॉलवे में अपीयर हुआ। उसने अपने हाथों को देखा और धीरे से बोला, मैं सच में बच गया। उसने नोटिस किया कि उसके बॉडी पर जो भी इंजरीज थी सब कंप्लीटली हील हो चुकी थी। तभी एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने अपीयर हुई। उसमें उसके सारे डिटेल्स लिख रहे थे, उसका नेम, स्टूडेंट आईडी और मिशन रिजल्ट। तीनों ऑब्जेक्टिव्स के सामने क्लियर लिखा था, कंप्लीटेड। सेफ जोन तक पहुंचना, 5 गॉब्लिन्स को किल करना, गॉब्लिन किंग को डिफीट करना। उसका फाइनल इवैल्यूएशन था एस रैंक
और रिवॉर्ड मिला था 40 क्रेडिट्स प्लस 800 एक्सचेंज पॉइंट्स। शाओलिन स्क्रीन को घूरकर देखने लगा, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, मुझे याद ही नहीं मैंने पहला मिशन कंप्लीट किया, मैं तो बीच में ही बेहोश हो गया था। जैसे ही उसने स्क्रीन को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने दूर गूसिया को चलते हुए देखा। उसने सोचा, क्या वो ही मुझे सेफ जोन तक लेकर गई थी? तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ा और देखा, आर्चर गर्ल हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ दौड़कर आ रही थी। उसने उसके पास आकर बोली कि वो और गूसिया का थैंक यू कहना चाहती है। उसने कहा कि अगर उन दोनों की हेल्प नहीं होती तो वो कभी इवैल्यूएशन नहीं पा पाती। थोड़ी सी उदासी के साथ उसने एडमिट किया कि वो खुद को यूजलेस फील कर रही थी, क्योंकि बॉस के शॉकवेव के बाद वो तुरंत एलिमिनेट हो गई थी। फिर उसने पूछा, वैसे क्या तुम लोग गॉब्लिन किंग को हरा पाए? शाओलिन ने हल्का सा स्माइल किया और बोला, हाँ, हमने उसे डिफीट कर दिया। ये सुनते ही उसका फेस खिल गया। मुझे पता था तुम लोग कर लोगे। तभी एक बड़ा सा आदमी आकर शाओलिन से टकरा गया। आओ, बोलते हुए उसने इरिटेट होकर शाओलिन को देखा। वो बोला, सब लक था बस, तुम्हारे जैसे स्टैट्स के साथ तो तुम कब के मर चुके होते अगर गूसिया पर डिपेंड ना होते तो। शाओलिन ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। कुछ देर बाद गूसिया खुद वहां आ गई। अपने लॉन्ग कोट में वो यूजुअल काम एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने रुक गई। उसने सीधा उसका नाम लिया, शाओलिन, और बोला कि वो उससे बैटल के बारे में अकेला बात करना चाहती है। उसकी नज़र सीरियस और फोकस्ड थी। दोनों एक क्वाइट हॉलवे में साइड पर खड़े हो गए। शाओलिन ने उसे थैंक यू बोला जो उसने सेफ जोन मिशन में किया था, लेकिन गूसिया ने सीधा जवाब दिया, ये बस म्यूचुअल एफर्ट था बेस्ट रिवॉर्ड लेने के लिए। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और कामली ऐड किया, अगर तुम गॉब्लिन किंग का स्किल इंटरप्ट करके ओपनिंग क्रिएट नहीं करते तो मैं फाइनल हिट लैंड नहीं कर पाती। शाओलिन चुपचाप सुनता रहा। उसने नोटिस किया कि गूसिया हर चीज़ को कितनी क्लियर और लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करती है। फिर उसने एक और बात उठाई। उसने कहा, तुम्हारे करंट स्टैट्स के हिसाब से तुम्हारा बॉस का स्किल इंटरप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर उसने ऐड किया, हर किसी के पास अपने सीक्रेट्स होते हैं और मैं उनमें इंटरफेयर नहीं करूंगी। उसने कामली कहा कि अगर कोई पूछेगा तो वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। शाओलिन ने हल्का सा ऑकवर्ड होते हुए अपने सर के पीछे हाथ रखा और बोला, थैंक्स। गूसिया ने फिर मेंशन किया कि उनके नेम प्लेट्स के स्मार्ट ब्रेन सिस्टम में कम्युनिकेशन फीचर है। उसने सजेस्ट किया कि वो दोनों फ्रेंड्स ऐड कर लें। शाओलिन ने तुरंत हाँ कर दी। गूसिया ने कहा, बस साइलेंटली स्मार्ट ब्रेन बोलो। जैसे ही शाओलिन ने ऐसा किया, एक इंटरफेस उसके सामने ओपन हो गया। स्क्रीन पर उसका बेसिक इन्फो शो हुआ, नेम, स्टूडेंट आईडी, 40 क्रेडिट्स, 800 एक्सचेंज पॉइंट्स। उसके स्टैट्स क्लियरली लो थे, स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2, कॉन्स्टिट्यूशन 3। गूसिया ने उसका स्टूडेंट आईडी मांगा और शाओलिन ने बता दिया। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गूसिया। शाओलिन ने एक्सेप्ट किया। सिस्टम ने कंफर्म किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। तभी अचानक चिनचुआन की आवाज़ पूरे एरिया में गूंजी, जितने स्टूडेंट्स को F रैंक मिला है तुरंत एंट्रेंस पर गैदर हो जाओ। फिर उसने बाकी सबको इंस्ट्रक्शन दिया, अपने स्मार्ट ब्रेन मैप्स खोलो और सेंट्रल प्लेग्राउंड की तरफ मूव करो। लोग चलना शुरू कर दिए। इसी बीच चिनचुआन ने गूसिया को बुलाया, मुझे तुमसे बात करनी है। गूसिया ने हाँ की और उसके साथ चली गई। शाओलिन वहां अकेला रह गया। उसने अपना मैप ओपन किया और देखा कि प्लेग्राउंड का रूट कोर्टयार्ड से होकर जाता है। जब वो गूसिया को दूर जाते हुए देख रहा था, उसने सोचा, क्या चिनचुआन ही उसमें इंटरेस्टेड है सिर्फ उसकी S रैंक की वजह से, या उसने कुछ और नोटिस किया है। थोड़ी देर बाद सेंट्रल प्लेग्राउंड पर पूरा एरिया स्टूडेंट से भरा हुआ था। क्लियर ब्लू स्काई के नीचे सब गैदर हुए थे। शाओलिन ने आसपास देखा और सोचा, अगर रियल वर्ल्ड में इतने लोग एक साथ गायब हो जाएं तो सीन कैसा होगा। तभी गूसिया उसके पास आई और पूछा, तुम ठीक हो? जब वो उसके पास से गुजरी, शाओलिन ने अपने मन में चेक किया कि उसने कोई गलत बात तो नहीं बोल दी थी। तभी अचानक लोगों की आवाज आई, रास्ता छोड़ो। एक ब्लू हेड यंग मैन स्टूडेंट काउंसिल यूनिफॉर्म में क्राउड के बीच से गुजरता हुआ आया। कुछ देर बाद एक ऑफिशियल ने अनाउंस किया, सब अपनी अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग लाइन में खड़े हो जाओ। वो यंग मैन पोडियम पर चढ़ा, जहां एक ब्लू क्रिस्टल हवा में फ्लोट कर रहा था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। उसने एक्सप्लेन किया कि प्रिंसिपल थोड़ा लेट हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे। तब तक वो एकेडमी की तरफ से फ्रेशमैन को वेलकम करेगा। लेकिन जैसे ही वो बोलने स्टार्ट करने वाला था, एक गहरी और डरावनी गरज पूरे एरिया में गूंजी। शाओलिन और सब स्टूडेंट्स ने ऊपर देखा। आसमान में एक मैसिव ड्रैगन अपीयर हुआ।
उसकी आंखें ग्लोइंग पर्पल थीं और उसका ह्यूज बॉडी पूरे प्लेग्राउंड पर शैडो डाल रहा था। शाओलिन ने तुरंत वो ओवरवेलमिंग प्रेशर फील किया। उसके माथे पर पसीना आ गया जब वो उस ड्रैगन को देख रहा था। एक रियल ड्रैगन उनके सामने डिसेंड कर रहा था। वो पर्पल ड्रैगन हवा में मंडराते हुए एक और भयानक रोर छोड़ा। अब कोई डाउट नहीं था, वो सच में एक रियल ड्रैगन था। शाओलिन वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि उसका बॉडी प्योर इंस्टिंक्ट से फ्रीज हो चुका है। कुछ दूर गूसिया भी कांप रही थी। उसने धीरे से सोचा, मैं हिल भी नहीं पा रही। ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरकर पोडियम के पास लैंड किया, जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और स्टाफ उसका इंतजार कर रहे थे। उस ड्रैगन के सर पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। उसने कैजुअली स्टूडेंट्स से माफी मांगी और बोला, थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में डिले हो गया था, वरना मैं टाइम पर पहुंच जाता। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने एक थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल दी और बोला कि एंट्रेंस सेरेमनी थोड़ी ज्यादा ही ग्रैंड हो गई है। प्रिंसिपल ने तुरंत रिप्लाई दिया, ये शो ऑफ के लिए नहीं था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो कहीं और से सीधा आ रहा था और टाइम कम होने की वजह से उसे ड्रैगन पर ही राइड करनी पड़ी। ड्रैगन हल्का सा हिल गया, क्लियरली एनॉयड लग रहा था, जैसे प्रिंसिपल की बातें उसे पसंद नहीं आ रही हों। प्रिंसिपल ने कंप्लेन करते हुए कहा, ये क्रीचर यहाँ आते ही ड्रामा करने लगा, स्टूडेंट्स को डरा भी दिया। फिर उसने वार्निंग दी, अगर फिर से प्रॉब्लम की तो इसे सोफा बना दूंगा। शाओगिन ये सब देख रहा था और सोच रहा था, यही प्रिंसिपल है, वो इकलौता इंसान जो मेरा स्कॉलर टैलेंट देख सकता है। प्रिंसिपल ने फिर कहा कि उसने ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स चेक कर लिए हैं और इस साल का बैच काफ़ी इंप्रेसिव है। उसकी नज़र क्राउड पर घूमी, शार्प और फोकस्ड। शाओलिन तुरंत टेंस हो गया। तभी ज़मीन पर एक पर्पल मैजिक सर्कल अपीयर हुआ और एक एम्प्लीफिकेशन स्पेल एक्टिवेट हो गया। प्रिंसिपल अब फॉर्मल टोन में बोलने लगा। नॉर्मली वो अपना इंट्रोडक्शन देता, लेकिन उसे लगता है कि स्टूडेंट्स को अभी कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है। उसने कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजिंग या अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस में लाया गया है और ऑब्वियसली वो खुश नहीं होंगे। उसने साइड की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर किसी को कंप्लेंट है तो एडमिशन्स डिपार्टमेंट के पास जाओ, उनकी आदत है बेकार टाइमिंग को लेटर्स भेजने की। वो इतना तक बोल गया कि मैं नया रूल बनाऊंगा, एडमिशन सिर्फ दिन में ही होंगे। क्राउड ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर उसका टोन एकदम चेंज हो गया। बस अब मजाक काफ़ी हो गया। उसने कहा कि वो अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवालों का जवाब देगा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर्पल एनर्जी उसके आसपास घूमने लगी। उसने जोर से अनाउंस किया, जो स्टूडेंट्स ओल्ड वर्ल्ड से आए हैं ध्यान से सुनो। एक स्ट्रॉन्ग आवाज में उसने डिक्लेयर किया, तुम सब कॉलोनिस्ट्स हो। उसने एक्सप्लेन किया कि ये जगह का नाम है प्लैनेट नॉर्मा, यानी न्यू वर्ल्ड, और डॉन एकेडमी का पर्पस है बेस्ट पायनियर कॉलोनिस्ट्स को ट्रेन करना। आखिर में उसने क्लियरली बोल दिया, नॉर्मा वही दुनिया है जहां तुम जाओगे, जहां तुम लड़ोगे और जिसे तुम एक दिन कॉन्कर करोगे। उसकी आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। उसने कहा, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ उस मोमेंट ख़त्म हो गई थी जब तुमने एडमिशन लेटर ओपन किया। आगे जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोग फ्यूचर में बैटलफील्ड कमांडर्स बनेंगे, आर्मीज लीड करेंगे और नए टेरिटरीज कैप्चर करेंगे। कुछ पावरफुल मैजिस्टर्स बनेंगे जो नेचर के लॉस को कंट्रोल करेंगे, और कुछ इतने ऊपर तक पहुंच सकते हैं कि एक नए वर्ल्ड के रूल्स तक डिफाइन कर सकें। उसने ड्रामेटिक तरीके से पीछे ड्रैगन की तरफ इशारा किया। फिर उसने प्रॉमिस किया, स्ट्रेंथ, नॉलेज, पावर और शायद इमॉर्टैलिटी भी, न्यू वर्ल्ड में जो कुछ भी है सब तुम्हारी रीच में होगा। फिर उसने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि पहले फ्रेशमैन को न्यू वर्ल्ड में अर्ली एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन इस बार रूल्स चेंज होंगे। उसने अनाउंस किया, यूनिवर्सिटी टर्म कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के टॉप 3 स्टूडेंट्स को सबसे पहले वहां जाने का राइट मिलेगा। ये सुनते ही क्राउड रिएक्ट करने लगा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आगे आया, क्लियरली अनईजी लग रहा था। उसने कहा कि ये डिसीजन फ्रेशमैन की सेफ्टी से रिलेटेड है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे कंटिन्यू करने का मौका नहीं दिया। उसने एक शार्प लुक दिया। प्रेसिडेंट तुरंत चुप हो गया, पसीना आ गया और बोला, मुझसे गलती हो गई। प्रिंसिपल सैटिस्फाइड लग रहा था और उसने वहीं असेंबली एंड कर दी। शाओलिन ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट का रिएक्शन काफी इंटेंस था। उसने सोचा, क्या इस नए रूल में कोई हिडन रिस्क है? लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं।
उसने डिसाइड किया कि उसका मेन फोकस होना चाहिए एकेडमी के रिसोर्सेज यूज करके स्ट्रांग बनना। जैसे ही वो जाने वाला था, इंस्ट्रक्टर चिन चुआन ने उसे बुलाया। शाओलिन, रुक जाओ। शाओलिन मुड़कर वापस आया। चिन ने एक्सप्लेन किया, एकेडमी रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रेंस टेस्ट का टॉप स्कोरर ऑटोमेटिकली क्लास मॉनिटर बन जाता है, और क्योंकि गुसिया ने पोजीशन छोड़ दी थी, ये रोल अब शाओलिन को मिल रहा है। चिन ने ऐड किया, क्लास मॉनिटर होने के फायदे हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, बेटर रिसोर्सेज, स्पेशल पर्क्स, और ये सब स्पेशली यूजफुल है किसी के लिए जो बॉटम रैंक पर हो। उसने ये भी बोला कि ये पोजीशन टेम्पररी है, 3 महीने बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के बाद रीअसाइनमेंट होगा। तभी एक होलोग्राफिक मैसेज शाओलिन के सामने अपीयर हुआ, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग क्लास मॉनिटर ऑफ फ्रेशमैन क्लास 7। चिन ने कहा, स्मार्ट ब्रेन में जो एक्स्ट्रा मैनुअल भेजा गया है उसे पढ़ लेना, और वो चला गया। डॉर्मेट्री की तरफ जाते हुए शाओलिन सोच रहा था, ये प्रिविलेजेस असल में क्या मीन करते हैं। रिसेप्शन डेस्क पर एक सोफोमोर ने उसे रूल्स बताए, डोर्स क्लोज 7 PM, डोर्स ओपन 6 AM। अगर कोई बाहर रहा तो उसे क्रेडिट्स लूज करने पड़ेंगे। शाओलिन ने सर हिलाकर सब नोट कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका आईडी चेक किया, उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया। वो सरप्राइज्ड और एक्साइटेड हो गई। तुम क्लास मॉनिटर हो? शाओलिन ने कैजुअली बोला, बस एक्टिंग मॉनिटर हूं। लेकिन उसने मना नहीं किया, कोई नॉर्मल स्टूडेंट ये पोजीशन नहीं पाता। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम जियान टिंगटिंग है, और तुरंत ऑफर किया, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ सप्लाईज लेने में और रूम चूज करने में। उसने उसे ग्रीन फ्रेशमैन यूनिफॉर्म दिया और कैजुअली बोला कि सोफोमोर्स ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब वो उससे ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। वो उसे उसके रूम तक ले गई और शाओलिन को पता चला कि उसका रूम प्राइवेट है, ये सिर्फ क्लास मॉनिटर्स को मिलता है, नॉर्मल फ्रेशमैन को रूम शेयर करना पड़ता है। शाओलिन क्लियरली इंप्रेस था। जैंग टिंगटिंग ने उसे रिमाइंड किया, अपना आइडेंटिटी नेम प्लेट कभी मत खोना, क्योंकि उसकी जरूरत होती है रूम्स एंटर करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए। जाने से पहले उसने शाओलिन को फ्रेंड ऐड किया और बोला, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। वो हाथ हिलाकर चली गई और लास्ट में बोला, कोर्सेज ध्यान से चूज करना। अब शाओलिन अकेला था। उसने क्लियरली समझ लिया था कि यहां स्ट्रेंथ ही स्टेटस डिसाइड करती है। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया। कमांड देते ही एक ह्यूज लिस्ट उसके सामने अपीयर हो गई। बेसिक स्टैट कोर्सेज, सोर्ड्समैनशिप, सेबरमैनशिप, बॉक्सिंग, आर्चरी, मेडिटेशन। सेकेंडरी स्टैट कोर्सेज, ताइजित्सु, परसेप्शन, बैलेंस, फोकस, रेजिलियंस, मूवमेंट, पैरी, डॉज। और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, ज्योग्राफी ऑफ न्यू वर्ल्ड। चॉइसेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन शाओलिन ने खुद को रिमाइंड किया, फोकस रहना है। उसे पता था कि रिक्वायर्ड कोर्सेज फिक्स्ड है। उसे एक मेन कॉम्बैट कोर्स और 3 सेकेंडरी कोर्सेज चूज करने हैं। उसने अपने स्कॉलर टैलेंट पर भरोसा किया। उसे पता था कि ये उसके वीक स्टैट्स को कवर कर सकता है। सोच समझकर उसने चूज किया, बेसिक सोर्ड्समैनशिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बेसिक ताइजित्सु सर्वाइवल के लिए, बेसिक मेडिटेशन मेंटल फोकस के लिए। जैसे ही उसने कंफर्म किया, एक ब्लू स्क्रीन अपीयर हुई, कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट। अगला दिन शाओलिन सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। उसने अपनी सोर्ड उठाई और एक वुडन ट्रेनिंग पोस्ट पर स्ट्राइक किया। हर स्विंग में वो अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा था। एक सिस्टम मैसेज आया, सोर्ड्समैनशिप एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड। प्रैक्टिस करते करते उसे समझ आया, प्रॉपर स्लैश की पावर वेस्ट से नहीं, वेस्ट से आती है। जैसे ही उसने ये समझा, उसका टैलेंट एक्टिवेट हो गया। एक और नोटिफिकेशन आया, लर्निंग एफिशिएंसी डबल्ड। एक फेंट ब्लू ग्लो उसके बॉडी के आसपास अपीयर हुआ और वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहा, अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट इंप्रूव करते हुए। अब आगे क्या होने वाला है, अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वैसे सॉरी कि ये वीडियो थोड़ी छोटी रह गई, पर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूंगा, इसलिए आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।